दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनका अक्सर एक ही सवाल रहता है, जिसमें कि वो यही पूछते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी टेक्निक्स या फिर तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके वो अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं, यानी कि याद करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कि वो चीजों को थोड़ा जल्दी समझ सकते हैं, यानी कि अपनी इंटेलिजेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही सवालों का सामना करते हुए सन 1993 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोशन, और उन्होंने ये क्लेम किया यूरोपियन कंपोजर मोजार्ट के म्यूजिक को सिर्फ 10 मिनट सुनने से हमारे माइंड की रीजनिंग और मेमोरी दोनों की दोनों स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है और उसका काफी ज्यादा असर हमारे दिमाग पर होता है। और इस टेक्निक का नाम उन्होंने द मोजार्ट इफेक्ट रखा। और इस टेक्निक के बारे में जानकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और एक बार द मोजार्ट इफेक्ट टेक्निक का टेस्ट किया गया, जिसको टेस्ट करने के लिए बहुत सारे स्कूल के बच्चों को एक टास्क दिया गया था, जिसमें कि उन्हें उस टास्क को एक बार नॉर्मल वे में करना था और दूसरे टाइम उसको मोजार्ट म्यूजिक सुनने के बाद उस टास्क को करना था। और इस टेस्ट में ये पाया गया कि सभी बच्चों ने मोजार्ट म्यूजिक को सुनकर उस टेस्ट को काफी ज्यादा अच्छे से किया। और तो और मोजार्ट को सुनने के बाद ये भी पाया गया कि उन बच्चों के 8-9 पॉइंट और ज्यादा इंक्रीज हो गए थे रीजनिंग के। और इससे ये बात तो पता चली कि मोजार्ट म्यूजिक का कुछ ना कुछ मेमोरी पर इफेक्ट तो है ही। और ये बात जानकर बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को मोजार्ट का म्यूजिक सुनाने लग गए थे, क्योंकि सभी चाहते थे कि उनका बच्चा ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंट बने। लेकिन ये सारी चीजें काफी ज्यादा जल्दी बंद हो गई और ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई, क्योंकि बहुत सारे और साइंटिस्ट थे जिन्हें ऐसा नहीं लगता था कि मोजार्ट इफेक्ट कुछ ऐसा कर सकता है, क्योंकि कई साइंटिस्ट को मोजार्ट इफेक्ट का कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था और उन्हें ये नहीं लगता था कि मोजार्ट इफेक्ट से बच्चों की मेमोरी बढ़ती है। और फिर इस थ्योरी पर रोशन का ये कहना था कि मोजार्ट म्यूजिक हमारी मेमोरी स्किल्स को कुछ टाइम के लिए इम्प्रूव कर देता है, लेकिन इन सारी चीजों का हमारी इंटेलिजेंस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। और मोजार्ट इफेक्ट एक टेम्पररी तरीका है अपने काम को थोड़ा और इफिशिएंटली करने का, लेकिन ये हमारे ब्रेन की मेमोरी पावर को इंक्रीज नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जो कि हमारी भारत की संस्कृति से रिलेटेड हैं, जिसके द्वारा पूरी जिंदगी भर के लिए आपकी इंटेलिजेंसी और मेमोरी दोनों की दोनों इंक्रीज हो जाएगी, जिसके द्वारा आप बहुत सारी बातें याद कर सकते हैं। और ये भारत के ही ऋषि मुनियों की दी गई एक टेक्निक है। और इसी तरीके का इस्तेमाल करके मेमोरी जीनियस वीरेंद्र मेहता ने अपने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के सेशन के दौरान 200 बच्चों को 200 कंट्रीज और उनकी कैपिटल भी याद करवा दी थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये सब किया था सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे में। तो दोस्तों, इस टेक्निक में कुछ ना कुछ तो पावर है, क्योंकि जब वीरेंद्र मेहता इतना कुछ कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। अगर आप भी इस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे तो जरूर आपकी भी मेमोरी पावर काफी इंक्रीज हो जाएगी। और इसी टेक्निक को स्वामी विवेकानंद की फोटोग्राफिक टेक्निक का भी राज बताया जाता है। तो अब दोस्तों, हम ये तो चाहते हैं कि हमारी मेमोरी इंक्रीज हो जाए, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद कर सके। और इस प्रॉब्लम से ज्यादातर स्टूडेंट्स को गुजरना पड़ता है, और उन्हें जब पढ़ाई करनी होती है तो वो चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजें लर्न कर सके, क्योंकि उस समय पर ही उन्हें इन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब इस टेक्निक को समझने से पहले हम सबसे पहले मेमोरी के बारे में जान लेते हैं कि आखिर मेमोरी होती क्या है। दोस्तों, अब एक अच्छी मेमोरी होना हम में से सभी के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल हो सकता है, क्योंकि हमारी लाइफ की हर एक चीज, हमारे सारे एक्सपीरियंस, नॉलेज और हैबिट्स, ये सभी चीजें बचपन से लेकर अभी तक की सारी यादें सब हमारी मेमोरी में स्टोर होती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जिस तरीके से हम अपने शरीर के हर एक बॉडी पार्ट को एक्सरसाइज करके और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और भी ज्यादा बेटर बना सकते हैं, उसी तरीके से मेमोरी को भी और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ एक्सरसाइज और टेक्निक्स के द्वारा। सबसे पहले तो हम अपनी मेमोरी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, और उसमें फर्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी और सेकंड है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब दोस्तों, जो भी चीज आप सबसे पहले देखते या फिर सुनते हो या फिर उसे महसूस करते हो, तो वो सबसे पहले जाकर हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में बहुत सारी चीजें ऐसी भी आती है जिन्हें
जिन्हें आप कभी कभी भूल भी जाते हो, इसीलिए वो शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि बहुत थोड़े ही समय के लिए आपके दिमाग में होती है। और ऐसा होता है कि अगर हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को कुछ बात इम्पोर्टेंट लगे तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से ले जाकर उस बात को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देती है। और यही वजह है कि जो चीजें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है वो हम लंबे समय तक याद रखते हैं और या फिर शायद उन्हें कभी भी नहीं भूलते। अब ये पूरा का पूरा एक माइंड का प्रोसेस है, जिस तरीके से हमारा माइंड वर्क करता है तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जल्दी और अनकॉन्शियसली होती है, जिसके बारे में हमें खुद भी पता नहीं चलता कि ये चीज कब हो गई हमारे साथ। और अगर आप चाहें तो कॉन्शियसली भी इन सभी चीजों को कर सकते हैं और कोई भी चीज अपने ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी से उठाकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी डाल सकते हैं, जिससे कि आप उस बात को लंबे समय तक ना भूलें। और इसी के लिए हमारे पास दो तरीके हैं जिससे कि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि जो चीज हमें शॉर्ट टर्म के लिए याद है उसे लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले तो इसमें है रिपीटेशन टेक्निक, जिसमें कि ऐसा होता है कि आप एक चीज को बहुत ज्यादा बार रिपीट करते जाते हो जिससे कि हमारे ब्रेन को भी ये लगने लगता है कि ये चीज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हमारा ब्रेन खुद ब खुद उस चीज को शॉर्ट टर्म से हटाकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर देता है। और इसके साथ ही दूसरी यहाँ पर टेक्निक है कि अगर आप किसी भी चीज को याद करना चाहते हैं लंबे समय के लिए तो उसे एक पिक्चर की फॉर्म में इमेजिन करें, क्योंकि हमारे ब्रेन को लिखे हुए तरीके से ज्यादा पिक्चर ज्यादा अच्छे से याद होती है। अब ये तरीके आपको आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज करने में क्या मदद करेंगे ये तो हम आपको आगे ही बताएंगे। अब ये टेक्निक्स बहुत सारे तरीकों से आपकी हेल्प कर सकती है आपकी मेमोरी पावर बढ़ाने में। अब इन सभी की सभी टेक्निक्स का यूज करके आपने अपनी फेवरेट चीजें अपने दिमाग में तो स्टोर कर ली है, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत पड़े तो आपको वो चीज उसी वक्त तुरंत याद भी आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम चीज याद तो कर लेते हैं लेकिन जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है तो वो हमें याद ही नहीं आती। जैसा कि बहुत सारे बच्चों के साथ एग्जाम में होता है कि पहले तो याद कर लेते हैं लेकिन जैसे ही एग्जाम में लिखने बैठते हैं तो भूल जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपका ये तरीका मदद कर सकता है, क्योंकि ऐसे में आपने कई बार ये बात नोटिस की होगी कि कभी कभी हमारी मेमोरी इतनी ज्यादा डीपली स्टोर रहती है कि हमें वो सारी की सारी चीज पता होने के बाद भी उस बात को हम याद ही नहीं कर पाते हैं और फिर हम एकदम से परेशान से भी हो जाते हैं। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए हमें रिकॉलिंग टेक्निक को सीखना होगा। अब मेमोरी टेक्निक को यूज करके हम कोई भी चीज आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन उस बात को सही समय पर वापस से याद करने के लिए हमें रिकॉलिंग टेक्निक की भी जरूरत पड़ जाती है। और यहाँ पर किसी भी बात को वापस से रिकॉल करने के लिए और सही समय में उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें फोल्डर टेक्निक का यूज करना पड़ता है, जैसा कि सेम एक कंप्यूटर के अंदर होता है। क्योंकि जिस तरीके से आपको अगर कंप्यूटर में कोई भी चीज ढूंढनी है और अगर आप उससे रैंडमली ढूंढने लग जाएंगे तो आपको उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उस चीज को ढूंढ पाने में। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिल ही ना पाए, लेकिन अगर आपने उस चीज के लिए एक फोल्डर अलग से बनाया है और आपको ये बात पता है कि वो चीज आपकी कौन से फोल्डर में रखी गई है तो आपको जरा भी मुश्किल नहीं आएगी और वो चीज आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और इसी तरीके से एक कंप्यूटर की तरह हमारा ब्रेन भी वर्क करता है। जिस तरीके से आपको कोई भी चीज चाहिए तो सबसे पहले आपको देखना होगा और आपको अच्छे से पहले सोचना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली आखिर ढूंढ क्या रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी कोई रेस्टोरेंट से रिलेटेड मेमोरी है तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक रेस्टोरेंट आना चाहिए और उससे ही रिलेटेड चीजें भी आनी चाहिए, जिसके बाद आपका दिमाग सिर्फ वही बातें याद करने लगेगा जो कि एक रेस्टोरेंट से रिलेटेड होगी। और इस तरीके से आप बहुत ही कम टाइम पर अपनी चीज ढूंढ पाएंगे। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं संस्कृत की एक ऐसी मेमोरी टेक्निक के बारे में जो कि आपका दिमाग एकदम बूस्ट कर देगी। और इसी टेक्निक को स्वामी विवेकानंद की फोटोग्राफी टेक्निक का भी राज बताया गया है। तो दोस्तों इस टेक्निक को ध्यान से सुनिएगा कि आखिर ये टेक्निक है कौन सी। डॉक्टर जेम्स हैटल जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एनबीआरसी से मिलकर एक स्टडी करी थी जिसमें कि ये पाया गया था, जिसके बारे में जानकर आप बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उस स्टडी में टोटल 42 वॉलंटियर्स को लिया गया था और वहाँ पर उनके दिमाग की स्टडी की गई थी, जिसमें कि 21 संस्कृत पंडित थे और 21 उसी एरिया के पास के कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। और जब
उन 42 वॉलंटियर्स के ब्रेन को स्टडी किया गया तो एक बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला रिजल्ट सामने आया, जिसे कि सुनकर आप भी चौंकने वाले हैं, क्योंकि उस स्टडी में ये बात देखी गई कि उन 21 पंडितों के ब्रेन का स्ट्रक्चर वो कॉलेज के बच्चों के ब्रेन के स्ट्रक्चर से बिल्कुल ही डिफरेंट था। क्योंकि ये पाया गया कि उन 21 संस्कृत पंडितों के ब्रेन का ग्रे मैटर 10% ज्यादा बड़ा था कॉलेज स्टूडेंट के मुताबिक, और तो और उनके दिमाग का कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस रीजन भी ज्यादा डेवलप था कॉलेज स्टूडेंट के मुकाबले। और ये बिल्कुल 100% ट्रू स्टडी पाई गई है, क्योंकि ऐसा ही सेम स्टडी यूएस में भी की गई थी, जिसमें कि यही चीज सामने आकर निकली थी और इनके रिजल्ट भी बिल्कुल सेम हूबहू निकल कर आए थे। और यहाँ पर इस स्टडी के बाद इन न्यूरो साइंटिस्ट का ये कहना है इस पर कि ये जो 21 संस्कृत पंडितों के दिमाग में चेंज है, ये कोई टेम्परेरी चेंज नहीं बल्कि परमानेंट है, और ये हमारे ब्रेन में हमेशा के लिए हमारे इंटेलिजेंस पावर को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि हमें ये बात पता चलती है कि संस्कृत लिखी हुई भाषा को पढ़ने से या फिर याद करने से आपकी मेमोरी और इंटेलिजेंसी हमेशा के लिए इम्प्रूव हो सकती है, जो कि आपको काफी मदद करती है आगे। और इसी टेक्निक को द संस्कृत इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें कि आखिर सिर्फ एक संस्कृत भाषा के द्वारा आप अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी इंटेलिजेंसी को बढ़ा सकते हैं, वो भी आपकी पूरी की पूरी लाइफ लॉन्ग। अब दोस्तों, सनातन धर्म में सारे के सारे टेक्स्ट संस्कृत में ही लिखे गए हैं, जिससे कि ये साफ होता है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कि आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है आपकी मेमोरी इंक्रीज करने में। और सनातन धर्म में जितने भी प्रकार के मंत्र पाए जाते हैं वो सभी के सभी संस्कृत में होते हैं। और सनातन धर्म में ये भी कहा जाता है किसी भी मंत्र को एग्जैक्ट सेम पिच और सेम टू सेम स्पीड के साथ बोलना होता है, और अगर आपसे बीच में कोई गलती हो जाती है तो इसी के दौरान आपको ये चीज दोबारा से शुरू करनी पड़ती है। और सिर्फ अकेले शुक्ल यजुर्वेद को पूरा का पूरी तरीके से रिसाइट करने में 6 घंटे लगते हैं। और विनेंद्र मेहता, जिन्हें की मेमोरी जीनियस कहा जाता है और इनका नाम लिम्गा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मौजूद है, जिन्होंने एक चमत्कार करके दिखा दिया था। उन्होंने सिर्फ 1.5 घंटे में 200 बच्चों को 200 शहरों के साथ साथ उनकी कैपिटल के नाम भी याद करवा दिए थे। और उनका कहना है कि वैदिक फोटोग्राफी मेथड को इस्तेमाल करके वो आसानी से किसी को भी कुछ भी बात को याद करवा सकते हैं, और अगर किसी को भी याद करने में दिक्कत हो तो वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। और उनका ये भी कहना था कि हमारा दिमाग लिखी हुई बातों से ज्यादा फोटोग्राफी को याद कर सकता है। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी फर्स्ट क्लास में कौन सी टीचर थी और उनका क्या नाम था, तो आपको नाम तो भले ही याद ना आए, लेकिन उनकी तस्वीर आपकी आंखों के आगे जरूर आ जाएगी। और उसी के साथ अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्लास 1 के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर में आखिर क्या था और उसका नाम क्या था, तो वो आपको उतना अच्छे से याद नहीं रहेगा, क्योंकि टीचर के टाइम पर आपको एक पिक्चर याद हुई थी जो कि एक टीचर की पिक्चर थी, क्योंकि जब टीचर की बात की गई तो आपको टीचर की इमेज सामने याद आ गई और इससे आपको टीचर के बारे में सारी बातें याद आ गई। और दूसरे सवाल में आपसे एक लिखी हुई चीज के बारे में याद करने को कहा गया, जो कि वो थोड़ा सा मुश्किल था। अब एक लास्ट तरीका और है जिससे कि आप अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, और वो तरीका है आपकी हेल्थ, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे बॉडी की टोटल 20% एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अकेला हमारा ब्रेन कंज्यूम करता है। तो अगर हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी और हमारी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो हमारा ब्रेन वर्क करने के लिए एनर्जी नहीं ले पाएगा, और जब हमारे ब्रेन एनर्जी ही नहीं ले पाएगा तो वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, जिस वजह से हमें पढ़ाई करने में और चीजों को याद करने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आपको अपनी ब्रेन मेमोरी को बढ़ाना है तो आपको मेंटल एक्सरसाइज के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी ही एक हेल्दी फ्यूचर को दिखाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको संस्कृत भाषा की इम्पोर्टेंस तो पता ही चल गई होगी कि आखिर अपने आप में ही संस्कृत भाषा एक बहुत ही शक्तिशाली भाषा है, जिसके द्वारा आप अपनी ब्रेन की मेमोरी पावर को भी इंक्रीज कर सकते हैं और आपकी इंटेलिजेंसी भी इम्प्रूव हो जाती है। और न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स हार्टल भी इस बात पर यही बोलते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने संस्कृत पर रिसर्च करना और भी ज्यादा शुरू कर दिया था, तो उनकी मेमोरी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी और उनकी इंटेलिजेंसी में भी इम्प्रूवमेंट आई थी। और आज के समय में कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा को हम भूलते जा रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी
हमें अंग्रेजी भाषा सीखने का जितना ज्यादा शौक है उतना ही इंटरेस्ट हमें अपनी संस्कृत भाषा को सीखने पे नहीं आता है। और भारतीय स्कूलों में तो संस्कृत भाषा बस एक सब्जेक्ट बनकर ही रह गया है, जबकि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी मंत्र हैं, वेद हैं, वो सभी की सभी संस्कृत भाषा में ही है। फिर भी भारत में मौजूद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें संस्कृत भाषा ना ही लिखनी आती है और ना ही पढ़नी, और ना ही उन्हें संस्कृत भाषा समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने कभी संस्कृत भाषा के बारे में इतना ध्यान ही नहीं दिया। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप भी संस्कृत भाषा को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे और उस भाषा के बारे में जानने की और कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आप भी अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।